देखो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको क्या दे रखी है, इस तरीके की फिगर दे रखी है। इसमें आपको एक तो ये बोल रखा है एम मिड पॉइंट है ए बी का, इट मींस ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो ए एम और बी एम बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ए बी का। और दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है, देखो गिवन में दे रखा है सी एम डी एम के बराबर है, सी एम डी एम के बराबर है, ये दे रखा है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले प्रूफ करना है ट्राइंगल ए एम सी एंड बी एम डी। तो इसी ट्राइंगल में बात करते हैं, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। इसमें बात करते हैं ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी के अंदर बात करते हैं। तो ट्राइंगल ए एम सी बी एम डी की बात करूं तो देखो डायग्राम में देखो ए एम सी ये रहा, बी एम डी ये रहा। इसमें एक तो देखो हमारे पास ए एम बी एम के बराबर है, ए एम बी एम के बराबर है, एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज अ मिड पॉइंट। ठीक है जी। दूसरा सी एम डी एम के बराबर है, सी एम डी एम के बराबर है। ठीक है, सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये गिवन है, क्वेश्चन में आपको दे रखा था सी एम डी एम के बराबर है गिवन। तीसरी चीज यहाँ पे ये वाला देखो एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप साफ साफ देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर एस ए एस ट्राइंगल से हमारी ट्राइंगल क्या हो रही है, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी बाय एस ए एस रूल। अब पहला पार्ट किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं मुझसे, इतना ओके हो गया, डायग्राम से समझ सकते हो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए, एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आगे वाले पार्ट में एक हमारे पास एंगल ये 1 2 ले लिया, इसको ले लेता हूँ 3, इसको ले लेता हूँ 4। तो बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी से हमारा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। तो जो देखो एंगल ए के कोरस्पोंडिंग क्या है, बी है ना, तो यहाँ पे जो ए के कोरस्पोंडिंग बी होगा तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर। और जो ये ए सी लेंथ है वो ए सी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, बी डी के बराबर हो जाएगी। ए सी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, बी डी के बराबर हो जाएगी। ये भी मैंने लिख लिया, ये सारा सीपीसीटी से हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्लियर है। अब आ जाते हैं जी हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। अच्छा जी, अगला हमारे को प्रूफ करना है जी डीबीसी इज अ राइट एंगल। डीबीसी क्या प्रूफ करना है हमने, एंगल डीबीसी। एंगल डीबीसी कहाँ रहा, एंगल डीबीसी, ये पूरा एंगल, ये 90 डिग्री दिखाना है। अच्छा, इसमें इन्होंने ये भी दे रखा था कि ये वाला एंगल जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि ये भी 90 डिग्री है। राइट एंगल एट सी लिखा हुआ है ना, राइट एंगल सी मतलब ये 90 डिग्री है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर ही पहले मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ एक चीज। अब ये जो डीबीसी को मुझे 90 डिग्री दिखाना है, तो मैं पहले आपको ये अलग से देखो करके दिखाता हूँ कि ये रही डीबी लाइन और ये रही एसी लाइन, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखा रहा है ना, बाकी सब हटा दिया मैंने। इसमें आपको मैं साफ साफ ये दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं दो लाइनें पैरेलल दिखला दूं तो कोई इंटीरियर एंगल, आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर होगा, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। ये 90 है तो अपने आप ही ये क्या बन जाएगा, 90। सिर्फ हमारे को इसको 90 डिग्री दिखाने के लिए क्या दिखाना है, ये दोनों लाइनें पैरेलल दिखलानी है किसी तरीके से, को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 90 पुट करके ये भी हमारा को इंटीरियर एंगल का सम, मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, 90 डिग्री इसकी वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री आ जाएगी। तो देखो अब ये दिखाने वाली बात ये है कि ये दोनों ओ पैरेलल कैसे होगी। तो देखो दो लाइनें पैरेलल अगर मैं दिखा दूं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइनें क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये जो 3 और 4 एंगल है, जो हमारा इन दोनों ट्रायंगल को जब मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो बाय सीपीसीटी से एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आया था। अब ध्यान से ये भी देख लो, ये एंगल 3 और एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है ना। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो ये लाइन पैरेलल हो गई,
सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ से जो मैंने एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिया था, तो मैं सेकेंड पार्ट में क्या करने वाला हूँ, सेकेंड पार्ट में क्या लिखूंगा, सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल है विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर जो बी डी है और बी डी और ए सी ये क्या हो जाएंगे, मतलब आपस में क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे। तो बी डी इज पैरेलल टू सी, ए लिख लो या ए सी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, बी डी इज पैरेलल टू ए सी। अब जैसी बी डी ए सी के पैरेलल हो गई तो डायग्राम में ही देखो, तो इन बी डी पैरेलल टू ए सी हो गई, तो ये कोइंटीरियर एंगल का सम 180, मतलब ए एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी का सम, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180, कौन सी प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर एंगल्स है ये, इससे इनका को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाएगा। एंगल सी आपको 90 डिग्री दे ही रखा है, तो एंगल बी भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री को उधर भेज दो। एंगल बी को अगर मैं पूरी फुल फॉर्म में लिखूं तो एंगल बी क्या होगा, डी बी सी, तो इट मीन्स डी बी सी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल बी 90 डिग्री का मतलब एंगल डी बी सी की बात हो रही है ना। तो हमारा ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला चलते हैं जी, अगला हमारा था थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो डीबीसी और एसीबी, इसको आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। डायग्राम में देखते हैं, डीबीसी ये रहा और एसीबी ये रहा, मतलब एक तरीके से समझ लो ये और इसकी बात हो रही है, डीबीसी और एसीबी। इसके अंदर ये दिख रहा होगा आपको, बेस तो देखो कॉमन ही है दोनों में। और तो पहले लिख लेते हैं थर्ड पार्ट में, इन राइट ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, राइट ट्राइंगल डीबीसी और एसीबी के अंदर बात करें तो मैं यहाँ पे बना ही लेता हूँ डायग्राम जिससे आपको समझ में आता रहे, ठीक है जी। ठीक है, डीबीसी हमारे पास कौन सी है, डीबी ये रही, एसी ये रही, डी बी ए सी, ठीक है। डीबीसी एसी में एसीबी में देखो, अब डीबीसी में मैंने अभी एंगल बी 90 डिग्री दिखाया था, एसीबी में मैंने ये 90 डिग्री गिव नहीं था। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये ईच 90, और यहाँ पे इसको इक्वेशन कुछ भी दे देना, जैसे इसको इक्वेशन हमने पहले दे रखी है कोई 1 2 3 नहीं दे रखी, तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, और ईच 90 लिख के ये फ्रॉम 1 से लिख लेना, फ्रॉम 1 से। ये एंगल बी तो 90 है ही, और एंगल सी हमारा गिवन था 90, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ईच 90, ठीक है। फ्रॉम 1 लिखना है, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ठीक है बस। दूसरी चीज कि डीबीसी और एसीबी में बीसी के कोरस्पोंडिंग सीबी है, तो बीसी साइड के कोरस्पोंडिंग कौन सी ले लेंगे, सीबी, ये कॉमन साइड हो गई, बीसी और सीबी कॉमन साइड हो गई। और मैंने अभी आपको जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करवाया था, इसमें एसी बी डी के बराबर था, एसी जो था वो बी डी के बराबर था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी तो बाई सीपीसीटी से ए सी इज इक्वल टू कितनी आ गई थी, बी डी आई थी ना, ए सी इज इक्वल टू बी डी आ गया। क्लियर हो गया। अब हमने देखना है क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, तो देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों साइड कॉमन और ये लेंथ इसके बराबर। तो किसी एक ट्राइंगल को फोकस करो, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये साइड और ये एंगल, तो क्या हुआ, साइड एंगल साइड, एस ए एस। तो ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल, ठीक हो गया। तो अब ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, और बाय सीपीसीटी से अगर मैं इसी में कहूँ बाय सीपीसीटी से, तो ये एसी और डीसी भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना सीपीसीटी से। जो ए डी सी है, डी सी के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड है, ए बी। तो यहाँ पे आगे हम क्या लिखेंगे, फोर्थ पार्ट में हम क्या लिखेंगे,
कि सिंस ट्राइंगल डीबीसी is congruent to triangle ACB, तो बाय CPCT हमारा DB किसके बराबर आएगा, जो DC होगा वो किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। तो DC किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। अब हमारे को दिखाना क्या था, फोर्थ प्रूफ देख लो पहले। CM को हाफ ऑफ AB के बराबर दिखाना है, CM को हाफ ऑफ AB के बराबर दिखाना है। अभी तुमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करी थी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल थर्ड पार्ट में, तो आपका ये क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू AB हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे को CM इज हाफ ऑफ AB दिखाना है, तो देखो इसमें क्या है कि आपको पता है कि ये वाली लेंथ इक्वल थी ना, ये वाली लेंथ इसके इक्वल थी, तो इस DC को ट्वाइस ऑफ CM लिख सकते हो, क्योंकि ये लेंथ इसके बराबर थी। तो DC तो टू प्रूफ में चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए CM, तो हमने इस DC को ट्वाइस ऑफ CM लिख दिया। तो DC की जगह पे क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ CM इक्वल्स टू AB, और CM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ AB। ये हमें प्रूफ करना था फोर्थ पार्ट में। आ गया समझ में, क्लियर है 8th क्वेश्चन, ठीक है।